In a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in the figure. The magnitude of change in flux through the coil is. देखिए स्टोरी ये है कि कोई कॉइल है, उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से वहाँ करंट इंड्यूस हुई है, और जो करंट इंड्यूस हुई है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है लीनियरली। तो बताना ये है कि इस ड्यूरेशन में 0 से 0.5 के बीच में फ्लक्स कितना चेंज हुआ है। तो आप अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि आप कर देंगे तो भटक जाएंगे, शायद ना ही हो पाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फैराडे लॉ की। ये होता है E बराबर या माइनस E बराबर d∅dt, ठीक है। और ये आपका E जो होता है, ये आपका वोल्टेज V, ये रिलेट हो जाता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R से, ठीक। और I की जगह हम ले सकते हैं dq/dt देन इंटू R। क्लियर हुआ? तो यहाँ से जो d∅ आ गया वो आ गया R इंटू dq। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब यहाँ पर जो चेंज इन फ्लक्स है और जो चेंज इन चार्ज है या जो dq है, ये लोग dt पे डिपेंड नहीं करते हैं, dt कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो dt कैंसिल होने का मतलब ये है कि अगर उतना ही फ्लक्स कुछ कम टाइम में या ज़्यादा टाइम में भी चेंज हो जाए तो उससे करंट में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जो चार्ज फ्लो हुआ है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर अगर चेंज इन फ्लक्स चाहिए तो चाहिए होगा R और चाहिए होगा dq। dq क्या है? जो चार्ज फ्लो किया है। तो आप चार्ज जो फ्लो किया है उसको इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जो आपका I होता है वो तो dq/dt होता है, ठीक है। और यहाँ से जो dq होगा वो I dt के बराबर होगा। यानी कि अगर हम डेल्टा क्यू की बात करें या ओनली क्यू की बात करें तो वो I dt का इंटीग्रेशन के बराबर होगा, यानी कि एरिया के बराबर होगा। और एरिया किसके और किसके बीच का? IOT के बीच का। तो IOT के बीच का जो ये ग्राफ बना है, हम इसका एरिया निकालेंगे। यही बता रहा होगा कि जो चार्ज फ्लो किया है और उस चार्ज फ्लो में हम रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एरिया निकालने जा रहे हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर एंड मल्टीप्लाइड बाई बेस 0.5। तो ये आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 2.5। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। और हमें चाहिए चेंज इन फ्लक्स dq या डेल्टा फाई या d∅। ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस 100 दिया है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाइड बाई 2.5। तो ये आपका 250 आ जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर ऑप्शन ए होगा।